आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। बेटा लिमिट सबके क्लियर है? लिमिट क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें बेटा यदि आपकी लिमिट पूरी अच्छे से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें। ओके बेटा देखो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी में मैंने पहले ही बताया था, जब फंक्शन पढ़ा रहा था तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या बताए थे कि जहां पर विदाउट पिकिंग द पेन, कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करो विदाउट पिकिंग द पेन, ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं? बोलो बेटा। ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही तो है। तो अब अपन कॉन्टिन्यूटी देखते हैं होता क्या। कॉन्टिन्यूटी पहली चीज तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। ओके बेटा, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट पे ए फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a. A function fx is said to be continuous at x equal to a where a belongs to domain of fx. बेटा ये पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर कर लेना, जो a होए वो डोमेन ऑफ fx मतलब fx के डोमेन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बुक में नहीं दिया रहता, कभी कभी बुक में नहीं दिया होता है, बट ये चीज हमेशा में याद रखना कि जो a होता है वो डोमेन ऑफ fx होता है। ठीक है, जो डोमेन के अंदर का ही कोई पॉइंट लेंगे उसी पे कंटिन्यूटी अपन लोग चेक कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और वो डोमेन में पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से डेफिनेशन होती है, फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a where a belongs to domain of fx if क्या बोला गया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx of f equal to f of a। बेटा जो फंक्शन fx है उसके जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी है उस पे क्या करोगे, उस पॉइंट पे उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे और इक्वल टू f ऑफ a कर देंगे। अब लिमिट फाइंड आउट कैसे करेंगे, RHL फाइंड आउट मतलब LHL एंड RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ, ठीक है, एट x इक्वल टू a पे। ये कंटिन्यूटी का मेन होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। बेटा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a पे फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज सॉरी कंटिन्यू फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा देखो एक क्वेश्चन को थ्रू समझते हैं, बस आपको बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन समझनी है। जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी पूछी जाए तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट की लिमिट निकाल लोगे, मतलब लिमिट मतलब RHL एंड LHL निकाल लोगे एंड वैल्यू ऑफ f ऑफ a निकाल लोगे। ठीक है, यदि तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, कभी कभी ये भी होता है LHL RHL इक्वल आता है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a पे इक्वल नहीं होता है, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? बोलो प्रथम। मान लिया आपसे नो सर नहीं होगा, LHL इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? बोलो। नहीं होगा सर। ये चीज हमेशा याद रखना, लिमिट ऑफ एट x इक्वल टू a पे फंक्शन की इक्वल टू f ऑफ a ऑलवेज इक्वल होगा तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब बेटा देखो एक क्वेश्चन, सर आपका वॉइस लैग हो रहा है सर। यस सर आपका वॉइस कट हो रहा है। ओके बेटा, अब क्लियर है बेटा? यस बेटा देखिए एक्चुअली थोड़ा सा मैं फास्ट बोल देता हूँ, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब कंटिन्यूटी समझ में आई बेटा, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन, पहले देखते हैं इसके बाद आप लोग नोट करना। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। एक फंक्शन ले लिया हमने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी जब लिमिट फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर लोगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो क्या होएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स इक्वल टू, ये आ गया। बट यहाँ पर जो fx है बेटा, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स तभी आएगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये चीज क्या क्लियर है? यदि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, यस या नो? बोलो बेटा, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड हो जाता है।
तो बेटा जो ये अब सिंपली क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स देने का मतलब वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये आपका प्लॉट है। अब बेटा बट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे हमने देखो हॉलो मार्क कर दिया, एक्स इक्वल टू 0 पे प्लॉट नहीं करना ग्राफ, या ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा है, वहां पर फंक्शन क्या अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्या किया 0 पे फंक्शन, तो ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होगा, बोलो? नो सर, नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस। बट यदि इसको हम कुछ कॉन्टिन्यूअस सर बनाना एक बार वापस समझाओ ना सर। देखो बेटा हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो उसकी लिमिट निकालने की कोशिश की, तो लिमिट तो आपका निकल आएगा बेटा, क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया, अब वो तो पता चल गया सर x इक्वल 0, लेकिन आप बोल रहे हैं ना x नॉट इक्वल्स टू 0। बट बेटा यदि फंक्शन को देखा जाए एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स, देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यदि ये आपको फंक्शन दे दिया जाए इक्वल टू एक्स तभी होगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, उसकी डोमेन में 0 आएगा क्या, बोलो बेटा, बोलो बच्चों? आपसे कोई फंक्शन यहां पर दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी डोमेन क्या आएगी, बोलो रिद्धि, बोलो बेटा? जागृत बोलो बेटा, क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी डोमेन ऑफ एफ बताओ। बोलो बेटा, दीप्ति आप बताइए। दीप्ति आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? तेजश्री बेटा आप बताइए। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की डोमेन ऑफ एफ होगा जो r माइनस 0, ठीक है, मतलब ये 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, इसके अलावा सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 0 पे फंक्शन ड्रॉ नहीं हो रहा मतलब डिफाइंड नहीं होगा, तो ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे, अदरवाइज y इक्वल टू एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। बट तो फंक्शन ही क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। बट ये इसको हम कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहें तो कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स अब कभी आएगा जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को ऐड कर दिया ना, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है, तो अब देखो अब ये जो नया ग्राफ बनेगा तो क्या आएगा, आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा क्या, जो हमने 0 पे देखो एक्स इक्वल टू 0 पे, यहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं, बट यहाँ पर बोल दिया गया एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आप ये जो फॉलो मार्क किया था वो क्या हो जाएगा, क्लोज। तो सिंपली लाइन किसकी बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स की, ठीक है। ये जो ग्राफ प्लॉट है ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो, बोलो बच्चों, प्रथम पटे क्लियर है? यस सर, ये इतना तो यार आप लोगों को पता ही होना चाहिए, आप लोग जो बोलना बंद कर दिए थे डोमेन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की r माइनस 0, क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशनल फंक्शन डोमेन क्या होती है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारी वैल्यू होती है एक्स की, आप लोग नोट कर लो इसको, अब आप नोट कर सकते हैं। सर मतलब जब भी x इक्वल्स 0 होगा और डिनोमिनेटर में होगा तो वो नॉट इक्वल्स, यस बेटा, अब जैसे मान लो
यदि आपसे ये बोल दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, अब इसकी डोमेन पूछ लिया जाए, डोमेन ऑफ क्या आएगा r माइनस 2,3, क्योंकि 2 और 3 पे क्या फंक्शन हो रहा है, 0 हो रहा है, 2 और 3 पे फंक्शन 0 हो रहा है, देन इसकी 2 और 3 के अलावा सारी वैल्यू होंगी x की, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर जैसे, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं p अपॉन q से, p by q q not equals 0। वैसे ही बेटा रेशनल नंबर जैसे होता है वैसे ही सेम एज ए रेशनल फंक्शन होता है। रेशनल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, px अपॉन qx से। मतलब सर इधर हमारा x इक्वल 0 आया तो वो कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं होगा ना? यस बेटा। क्या सर? अब यहाँ पर देखो बेटा, अब इतना हो गया, यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक्स तब आ रहा है जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 अपन नहीं ले रहे हैं, तो फंक्शन क्या ब्रेक हो गया ना 0 पे, केवल और केवल सब जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, बट 0 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो कहीं भी ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ पर पेन उठाना पड़े आपको, जैसे ही ग्राफ बनाने में पेन उठाना पड़े, वो यहाँ पर उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बट यदि इस फंक्शन को अपन को कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो इसमें क्या कुछ ऐड कर दे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, तब एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे है, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन 0 है। तो यहाँ पर जो ब्रेक हुआ था एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू 0 पे इसमें साफ साफ बोल दिया गया 0 है, तो यहाँ पर 0 फिल कर दिया, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या क्लियर हुआ, बोलो। बोलो बेटा, प्रथम पटेल, भैया सर क्लियर हो गया? यस। अब बेटा अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन को जरूर समझते हैं, इसमें केवल क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। आवाज लैग हो रहा है। लेट सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। बेटा ऐसा प्रॉब्लम है इसमें, तो डाटा तो ठीक चल रहा है, डाटा ठीक मेरे मोबाइल पे सर बहुत अभी भी हो रहा है, सर बहुत अभी भी हो रहा है सर, सर, आपका कुछ सुनाई नेटवर्क नहीं लो दे दिखा रहा है। नेटवर्क लो है सर आपका। मेरे में तो नहीं बेटा ऐसा कुछ दिखा रहा है, एक सेकंड में चेक करता हूँ। तो हमारे में दिखाता है, आप में नहीं। बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, ए एक्स इक्वल टू 0, रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एफ ऑफ 0 इक्वल टू ए। मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, यदि आपको एफ ऑफ 0 क्या यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 पे ए दिया हुआ, मतलब एफ ऑफ 0 क्या है, ए, ठीक है। तो आप पहले LHL निकाल लेंगे एंड RHL निकाल लेंगे और एफ ऑफ 0 इक्वल कर देंगे तीनों पे, ठीक है, आपका एक ही वैल्यू निकल आएगी। देखो बेटा LHL कितना आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब बेटा 0 माइनस पे, तो क्या करोगे, यहाँ पर हमने बोला था LHL निकालने के लिए क्या करोगे, अगला स्टेप एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, ऐसा ही करते थे। बोलो बेटा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4 0 माइनस एक्स अपॉन 0 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस एच होगा तो माइनस एच आएगा, और cos माइनस थीटा कितना होता है, बोलो बच्चों, cos थीटा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर एच स्क्वायर। दीदी अभी कहाँ गायब हो गई थी आप, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, अभी आप कहाँ, मतलब अभी आपको बोल रहे थे तो कहाँ थी, क्लास में नहीं थी क्या इस टाइम? अरे यहाँ पे लाइट चली गई तो वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गई मैं। ओके ओके बेटा,
लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 4s। अब बेटा cos s का ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए तो क्या होएगा, जनरली जैसे लिमिट सॉल्व करते थे 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2 sin 2h का स्क्वायर। अब नीचे h स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 2h का स्क्वायर यहाँ किया है तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 4 करोगे क्या बच्चों, बोलो तो कितना आ गया यहाँ पर, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली 1 हो जाएगा तो 2 × 1 × 4 कितना आ जाएगा, यहाँ लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, इक्वल 8। ये आपका LHL आ गया। अब बेटा अपन को क्या चाहिए, RHL चाहिए, निकाल लो। RHL में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, RHL मीन्स लिमिट s टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h। तो क्या है बेटा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 रूट 0 plus h अपॉन रूट ओवर 16 plus 0 plus h minus 4 इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 रूट h अपॉन रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। अब बेटा क्या करेंगे, क्या कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे क्या, बोलो बच्चों। लिमिट s टेंडिंग टू 0 ऊपर क्या बचा, रूट h रूट 16 प्लस रूट h, यहाँ पर बेटा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 प्लस रूट h माइनस 16 कैंसिल आउट हुआ, रूट h कैंसिल आउट हुआ। अब डायरेक्टली आप s टेंडिंग टू 0 अंदर पुट कर दीजिए तो कितना आएगा बेटा, रूट 16 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ से बेटा क्या है आपका LHL, क्योंकि इसमें साफ बोल दिया गया है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। तो LHL 8 है, RHL भी 8 है, f ऑफ 0 कितना a है, तो आपको a की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर बच्चों यहाँ तक। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे, 90% क्वेश्चन लिमिट में ऐसे ही आते हैं, 10% आपको चेक करना पड़ता है, बस ग्राफ बना के चेक करना पड़ता है, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो यस सर, क्लियर हो गया बेटा। लिमिट के इसमें आप देख रहे हो ना, केवल लिमिट यूज हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी को यूज है, कॉन्टिन्यूटी को बस हमें क्या डेफिनेशन की तरह एक यूज करना है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, बस, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। डन। ऐसे ही बेटा आपके सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप लोग करोगे।
let f of x equal to 1 plus mod of sin x power a upon mod of sin x minus पाई बाई 6 x to 0। ठीक है, b है जब x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, e की पावर tan 2x अपॉन tan 3x where 0 to x to पाई बाई। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया बेटा, डिटरमाइन, अरे बीच में बी लिखा है क्या बेटा, यस बेटा बी, बीच में आपने बी, यस बेटा बी फॉर बॉल, डिटरमाइन a and b such that fx is continuous at x equal to 0। क्लियर बच्चों, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपसे बोला गया a एंड b की वैल्यू बताइए। ठीक है, करिए बच्चों। अब इसमें मैं आपको इतनी हिंट जरूर दे रहा हूं कि बेटा जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाए तो उस फंक्शन को पहले लिमिट या उस लिमिट को पहले सॉल्व करोगे जहां पर अननोन नहीं होंगे। मतलब जैसे यहाँ पर RHL 0 पर बोला गया है तो 0 प्लस पे ये फंक्शन आपका आ रहा है तो RHL आप पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप उसको f ऑफ a के बराबर करेंगे इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL फिर बराबर करेंगे आपको। ठीक है, तब आपकी a की वैल्यू आएगी। क्या क्लियर है? ओके, तो हेंस पहले आप लोग यहाँ पर RHL स्टार्ट करेंगे। कहीं भी हो, यदि LHL में आपको अननोन ना दिए होते हैं तो LHL स्टार्ट करते हैं, RHL में यहाँ पर अननोन नहीं दिए गए तो पहले आप RHL सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, करिए हेंस आंसर बताइए। RHL कितना है वृद्धि, देखते हैं बच्चों यहाँ पर किसी का आंसर आया क्या? लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 e की पावर tan 2 0 प्लस h अपॉन tan 3 0 प्लस h। क्लियर है बेटा? इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 तो क्या हो जाएगा, e की पावर tan 2h अपॉन tan 3h।
अब बेटा tan 2h को यहाँ पर आप ऐसा करो 2h अपॉन 2h कर लो, यहाँ पर बेटा 3h इंटू 3h कर लो, तो यहाँ से tan 2h अपॉन 2h कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 3h अपॉन 3h कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, s से s कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया बेटा, e की पावर 2/3, ये आपका RHL आ गया। तो बेटा यहाँ से ये आपका RHL जब आ गया तो यहाँ से b कितना आया, अब आपसे ये तो पता ही है LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 या f ऑफ a, तो यहाँ से बेटा RHL आ गया, उसको f ऑफ 0 को इक्वल कर दोगे तो b इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर 2/3। अब आपको LHL निकालना है, ठीक है भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन ऑफ 0 माइनस h मॉड a अपॉन साइन 0 माइनस h, ठीक है बच्चों। हेंस लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर बेटा मॉड लगा हुआ है क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट मॉड लगा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन h a अपॉन मॉड ऑफ साइन। बेटा ये शायद आप यहाँ पर आप s टेंडिंग टू 0 रखिए तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है क्या बच्चों। हेंस लिमिट e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 डॉट a अपॉन मॉड ऑफ साइन x। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, मॉड ऑफ साइन x मॉड ऑफ साइन x कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनली आंसर कितना है, e की पावर a। अब बेटा e की पावर a इक्वल टू आप e की पावर 2/3 कर दीजिए, हेंस a इक्वल टू कितना आ गया, 2/3, यही आपका आंसर है। a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू e की पावर 2/3। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर, इधर आपने ए का वैल्यू कैसे लिया सर। बेटा e की पावर a इक्वल टू e की पावर 2/3 है, तो यहाँ पर जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वेट नहीं हो जाती, बोलो बेटा। सर वो तो सेम होते हैं लेकिन आपने इक्वेट क्यों किया सर, वो पूछ रहा हूं। तो बेटा a की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लॉग ले लो दोनों साइड, नहीं इक्वेट करना तो लॉग ले लो, ln ले लो, ln e की पावर a इक्वल टू ln e की पावर 2/3, पावर आगे आ जाएगी। मतलब सर आपने RHL इक्वल LHL किया वैसा। अच्छा ये बोल रहे हो, यस बेटा। यहाँ हाँ पर LHL, यहाँ पर LHL निकाल लिया हमने, अब LHL इक्वल टू हमने RHL कर दिया बेटा। ओके सर, अंडरस्टूड। यहाँ पर क्या किया, LHL इक्वल टू RHL, मैंने कॉन्टिन्यूटी बताया ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। ये भी मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ स्टार्टिंग के अभी आज के लेक्चर में, वो 90% पूछे जाते हैं, और जो इसके बाद होगा वो 10% पूछे जाते हैं। नोट कर लो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of P and Q for which the function let fx equal to sin of p plus 1x
प्लस sin x अपॉन x, x is less than 0, q x equal to 0, root over x plus x square minus x upon x की पावर 3/2, x is greater than। अब आपसे पूछा गया है वही सेम चीज, इज कॉन्टिन्यूअस, और ऑल एक्स इन पी और क्यू की वैल्यू आपसे बेटा पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली पहले आप एलएचएल निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, आरएचएल में कोई अननोन नहीं है, तो आप इसमें पहले आरएचएल सॉल्व करोगे, देन एफ ऑफ 0 के इक्वल कर दोगे, फिर क्या करोगे, एलएचएल सॉल्व करोगे, उसको आप आरएचएल के इक्वल कर दोगे, बस आपके पी और क्यू की वैल्यू निकल आएगी। करिए आप लोग बेटा। लिमिट किसकी लगानी है बेटा लिमिट 0 पे देखो, 0 से कम पे दिया हुआ, 0 से बड़े पे दिया हुआ और 0 पे दिया हुआ, तो मतलब आपको यदि ना भी बोला जाए तो फिर आप समझ रहे हो कि नहीं, 0 पे ही लगानी है। क्लियर है बेटा? याद करो जो पहला फंक्शन मैंने बताया था, क्या बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, उसको हमने क्या लिखा था कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पे, x डज नॉट इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ रहा था, x इक्वल टू 0 पे क्या लिख लिया था, x 0, तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ था। अब इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर x लेस देन 0 पे दूसरा फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पे दूसरा फंक्शन है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है, दूसरा फंक्शन है, तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि अपन का ग्राफ क्या आना चाहिए, ग्राफ विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट पिकिंग द पेन, ठीक है बच्चों, या वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। करो आप लिमिट्स, जनरली आपको लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है। प्रथम आया आंसर आरएचएल का, कितना आया?
रिद्धि पी और क्यू की वैल्यू क्या आई, बोलो बेटा। सर क्यू की 1/2 होगी। और पी की -3/2। -3/2। यस। तो इधर आपने एयर एचएल में लास्ट सेकंड स्टेप क्या किया, एच को कॉमन निकालने से पहले? एच को मैंने कॉमन कहाँ निकाला, एच को मैंने अलग अलग कर दिया है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन, अच्छा ये इस पे आरएचएल पे। हाँ सर, आरएचएल की बात। बेटा यहाँ पर देखो एच स्क्वायर था, यहाँ पर एच की पावर 3/2, अंदर से इससे आप एच रूट एच कॉमन निकाल लो, मतलब एच की पावर 1/2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर भी एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 होएगा। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से रूट एच कॉमन निकालोगे 1 + h + 1 यहाँ पर, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो आपको 1/2 आ जाएगा। क्लियर प्रथम? यस सर। ओके, तो हेंस समझ में आया। बस आपको ये चीज 3 क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए, तो अपन को क्या समझ में आ रहा है, केवल और केवल लिमिट का यूज है इसमें। यस या नो, बोलो बेटा। यस सर। लिमिट यदि आपको बहुत अच्छे से आती है तो आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल इजी वे पे समझ में आएगा। ऐसे डिफरेंशियबिलिटी में भी देखना लिमिट का यूज रहेगा। नोट हो गया सारे बच्चों का? सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा ना इस क्वेश्चन को। 1 मिनट सर। अच्छा प्रथम तुमसे हो नहीं रहा था क्वेश्चन? नहीं, वो एलएचएल देख रहा हूँ सर। चलो चल नहीं देखो, आया। अब इसमें सिंपली रेशनलाइजेशन करना था बस। ओके सर। बेटा अगला क्वेश्चन, fx इक्वल टू a e की पावर mod of sin x minus b cos x minus mod of x upon x square, x does not equal to 0 पे है, c है यहाँ पर x इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? तो मतलब 0 माइनस पे भी यही फंक्शन है और 0 प्लस पे भी यही फंक्शन रहेगा, और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू c दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन दी a, b, c such that fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0। क्लियर बेटा? डिटरमाइन द a, b, c such that fx
एज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप LHL निकाल लो, RHL निकाल लो, इक्वल टू f ऑफ 0 निकाल देना, आंसर आ जाएगा। सर वो पीछे वाला नॉन कंटिन्यूअस है तो उसमें आगे कुछ लिखने का नहीं, स्टेटमेंट वैसा? नहीं बेटा, आपको केवल उसमें P और Q की वैल्यू पूछा गया था ना, उसमें बोल दिया गया है ना कि क्वेश्चन कंटिन्यूअस। जैसे देखो ये पूरा, सर वो पूछा नहीं है सर, कंटिन्यूअस इन ऑल आर। नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पर बोला गया है, वो पूछा नहीं गया कि नहीं है कि नहीं, वो बोला गया है। आप समझे? ओके सर, उसमें पूछा नहीं गया बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। मॉड लगा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे भी लेंगे फंक्शन, और 0 प्लस पे भी सेम ही फंक्शन है। ठीक है, बट इसमें मॉड अपना खेल दिखाएगा, आप लोगों को पता होगा, दिखाएगा कि नहीं बोलो? फिर ये सारे बच्चे, मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सारे बच्चे करेंगे अपना, मैं भी अपना सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आंसर आता है मैं भी देखता हूँ। सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। बेटा तो आपको सॉल्व करना है। बोलो रिद्धि बेटा। सर यहाँ पे मॉड नेगेटिव नहीं खुलेगा? मैंने नेगेटिव साइन के साथ तो खुलेगा। नहीं, आपने बताया था ना कि हाँ वो तो है। एक्स लेस देन 0 है तो मॉड नेगेटिव खुलता है, और x ग्रेटर देन 0 पे नहीं बेटा, तो वो नेगेटिव के साइन के साथ खुलता तो है, बट यहाँ पर तो क्या है ना, मॉड लगा हुआ ना, तो वैल्यू सिंपली वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पर h क्या है, h एक कांस्टेंट वैल्यू, देखो ना 0 क्या है, 0 समझ रहे ना आप? मैंने ये बोला था जैसे मॉड की प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉड ऑफ x, आप समझने की कोशिश करिए, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, x इज लेस देन 0 होगा मतलब जब मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस एक्स के साथ, बट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, माइनस मतलब क्या होगा, अंदर माइनस रखा हुआ तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स ही तो आएगा। अब समझ में आया? बोलो
बोलो बेटा। ओके सर, हाँ सर। ये तो इसमें कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन आता था। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया, अच्छी बात। इसीलिए तो बेटा माइनस साइन के साथ खोलते हैं क्योंकि सर हाँ बोलो बेटा, आप बताओ। आप थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, तो बेटा अभी तो मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, समझा रहा हूँ, नहीं रहा हूँ ना। सर हमने ये a माइनस बी जीरो और a माइनस वन जीरो क्या, उससे क्या होता है? बेटा मैंने आपको जब 0/0 फॉर्मेट बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, तभी तो आगे आप डिफरेंशिएट करेंगे। और ऑस्ट्रेल रूल यहाँ पर तभी तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई एल रूल तभी आप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप h टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a बचेगा, यहाँ पर माइनस b बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्योंकि यदि अपन को 0/0 बनाना है तो न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है, a माइनस बी बच रहा है, तो a माइनस बी को 0 रखना पड़ेगा, तभी तो आपको क्या होएगा 0/0 फॉर्मेट बनेगा। देन अपन ने अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर दिया। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पर फिर 0/0 फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, a माइनस वन बच रहा है, तो a माइनस वन को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, क्योंकि इसको 0 तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो हम समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या बताया था बेटा, एल हॉस्पिटल रूल मतलब आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब फंक्शन 0/0 फॉर्मेट में बन रहा होगा। क्लियर है सर आपने वह माइनस एच का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा है। माइनस एच का डिफरेंशिएशन कहाँ पर बेटा, यहाँ पर ना, यस -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, इतना तो आप लोग कर लिया करो यार। लोग मेरा क्यों देख रहे हैं, मैं बोल रहा तो मैं भी अपना सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना सॉल्व करिए। क्या बच्चों ये आंसर सबका आ रहा है, a = b = c = 1, बोलो बेटा। रिद्धि आपका आंसर a = b = c = 1 आ रहा है। यस सर, आ गया। सर आ गया। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में बेटा डायरेक्टली फिर मैंने यहाँ पर इसके बाद फिर एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो आपने डिफरेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करोगे। यहाँ पर देखो a sin h है तो उसको क्या साइन का cos h हो जाएगा, बट यहाँ पर a मैंने हटा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर a = 1 रख दिया। ठीक है बेटा, और सिंपली आप h टेंडिंग टू 0 रख दो इसमें, तो 1 - 0 + 1/2 आएगा = 1। अब आप लोग ये बोलिए
कि अब ऐसे क्वेश्चनों में कोई डाउट तो नहीं होगा कि अब कुछ क्वेश्चन और कराने की जरूरत है या इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है? बोलो बच्चों। बोलो बेटा, भूमिका आप बताइए बेटा, कोई क्वेश्चन कराने की और जरूरत है या सफिशिएंट है इतने क्वेश्चन? तो प्रैक्टिस कर लेंगे। मॉड्यूल तो आपके पास है ही है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी का होमवर्क लिख लीजिए इसके बाद ही कॉन्टिन्यूटी का। ये 12th में है या 11th में है? बोलो बेटा, एनसीईआरटी में कहाँ पर दिया है कॉन्टिन्यूटी? 12th में चैप्टर नंबर 5 खोलिए आप लोग। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 सारे बच्चों को सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। इसमें आपसे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है ये एग्जामिन वगैरह करा रहा है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 में 25 क्वेश्चन है, 25 नहीं सॉरी 34 क्वेश्चन है। तो आप 34 पूरे कर सकते हैं क्योंकि जितना इसमें पूछा गया है उतना मैंने करा दिया, ठीक है। एक दिन में नहीं करने, मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं अभी आपको और, ठीक है बेटा। यस सर। होमवर्क आपको समझ में आ गया ना? एक्सरसाइज 5.1 के जो आपको ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाए हैं उससे आप सारे क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है। और ये चेक करने वाले ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 पे, तो उसको चेक भी कर लीजिए आप, ठीक है बेटा। आप देखते हैं रीजन ऑफ डिसकंटिन्यू, ठीक है। रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बेटा रीजन्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहले देखिए, पहला नंबर है, पहला पॉइंट मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x एग्जिस्ट। बेटा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx एंड लिमिट h टेंडिंग टू a प्लस fx एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी बेटा, बट कॉन्टिन्यूटी देखते हैं क्या होगा। एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। यहां पर क्या बोला गया है? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? बोलो बेटा। ऐसा फंक्शन पहले सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x का बेटा ग्राफ आपको सबको पता है, सारे बच्चों को पता है क्या? एक्स वाई, यहाँ पर जैसे ही आप x इज ग्रेटर देन 0, मान लो 0 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं तो x = 0 पे सिग्नम क्या दे देगा? 0 दे देगा। क्या क्लियर है बच्चों? और x इज ग्रेटर देन, जैसे ही 0 प्लस पे देखेंगे तो 0 प्लस पे सिग्नम क्या दे देता है? बोलो बेटा 1 दे देता है। और जैसे ही 0 माइनस पे देखेंगे तो 0 माइनस पे सिग्नम -1 दे देता है। बेटा इससे क्या पता चला कि यहाँ पर a माइनस पे भी फंक्शन सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, a प्लस पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों क्या है? नॉट इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या हुआ? डिसकंटिन्यू, ठीक है। रीजन समझ में आया ना बेटा? इसके अलावा कोई और फंक्शन है क्या? इसके अलावा कोई आप लोगों के माइंड में और दूसरा फंक्शन आ रहा है सिग्नम x के अलावा, जिन दोनों फंक्शनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हो बट दे आर नॉट इक्वल? होता है क्या कोई ऐसा फंक्शन? बोल रिद्धि।
अब अगला रीजन देखते हैं। अब अगला रीजन देखते हैं क्या होएगा। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx exist एंड आर इक्वल। अब इसमें क्या बोल दिया गया, a माइनस और a प्लस पर एग्जिस्ट भी कर रहा है एंड और इक्वल बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो बेटा ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, बोलो बेटा दीदी आप बताइए, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका a माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, a प्लस एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपस में इक्वल भी है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। बोलो। मॉड्यूलस मॉड्यूलस फंक्शन तो बेटा कहाँ, उसमें तो देखो मॉड्यूलस फंक्शन तो ऐसे बनता है, उसमें मतलब अगर हम 1 दे तो भी आउटपुट y पे देखो वो नॉट मिलेगा इक्वल, माइनस। देखो जीरो माइनस में थोड़ा सा देखो y जीरो पे टेंड तो कर रहा है, तो ऐसा ही है, तो कॉन्टिन्यूअस मॉड्यूलस फंक्शन तो बेटा कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें तो डिसकंटिन्यूअस की बात कर रही है, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है। और बताइए कौन सा ऐसा फंक्शन, प्रथम आप बोलो बेटा ऐसा कौन सा फंक्शन ले कि जो f a माइनस पे एग्जिस्ट करे, a प्लस पे भी एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू भी सेम आए बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a आए। बोलो उनका, आप बोलो बेटा। बोलिए बेटा कौन सा फंक्शन होगा ऐसा, क्या fx इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्नम x ले ले क्या, आपको ऊपर दिख रहा था तभी मैंने आपसे पूछा, अदरवाइज मैं पूछता नहीं, केवल इसमें मॉड लगा दो बेटा तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो पे क्या आएगी वैल्यू, इसकी जीरो आ जाएगी और जीरो प्लस पे भी बनाएगी और जीरो माइनस पे भी बनाएगी। क्या क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। अब इसको याद रखना, ये कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, कि ऐसा फंक्शन बताइए जिस a माइनस पे a प्लस पे एग्जिस्ट करे बट दोनों इक्वल भी हो बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ओके अगला देखिए, सर एक सेकंड फोटो लो। यस सर। अब यहाँ पर बेटा अगला रीजन है, थर्ड रीजन मान लो f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड मतलब f ऑफ a नॉट डिफाइंड मतलब fx इक्वल टू 2x अपॉन x। ऐसा फंक्शन ही में क्या होगा, यदि मान लो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो fx इक्वल टू 2x अपॉन x का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं, बोलो बेटा। 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, 0 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। इससे आपसे ये भी पूछ लिया जाए इसकी डोमेन पे 0 नहीं आएगा, प्रथम क्लियर है क्या बेटा। 2x अपॉन x एक फंक्शन है, इसके डोमेन में क्या 0 आएगा क्या, बोलो बेटा। मतलब कि 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है या 0 पे डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज होल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो इस डिसकंटिन्यूअस का रीजन समझ में आ गया। अब अगला और लास्ट, ये सारे बच्चे बताएंगे एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट, एट लीस्ट वन ऑफ द लिमिट, at least one of the limit does not exist, does not exist। बोलो बेटा कौन सा फंक्शन लिया जाए यहाँ पर, बोलो। मैं ग्राफ भी बना दे रहा हूँ और प्रथम आप बताइए किस फंक्शन का ग्राफ बन गया, बोलो।
बोलो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो आपने सेकंड वाले फंक्शन वो सेकंड केस लिखवा था सर, उसका एग्जांपल क्या दिया था सर? मेरा नेटवर्क इश्यू आया था इसमें, मुझे सुना ही नहीं दिया। x इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्नम x, ठीक है बेटा। सर ऐसा क्यों आया मॉड ऑफ सिग्नम एक्स? बेटा मॉड इसमें बोला क्या गया, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस है तो क्या किस रीजन से डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं ये फंक्शन। देखो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस पे फंक्शन a प्लस पे फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और इक्वल भी है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, मॉड ऑफ सिग्नम ऑफ x। a माइनस पे क्या आएगा, 1 आएगा, a प्लस पे भी 1 आएगा, मतलब a प्लस 0 प्लस पे भी 1 आएगा, 0 माइनस पे भी 1 आएगा, और 0 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है प्रथम? बोलो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। रीजन में हमको समझ में आ गया किस लिए डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? बोलो। यस इसमें बताइए रिद्धि, बोलो बेटा ये किस फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है जो मैंने शो किया है। सर हाइपरबोला क्या इक्वेशन, हाइपरबोला के इक्वेशन का ग्राफ। बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, हाइपरबोला तो आपका ऐसे ऐसा ही बनता कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता ये होता है हाइपरबोला। क्या हुआ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यस तुमने थोड़ा सा सही बोल दिया, कभी कभी तो कह दो सर हम सही बोल ही देते हैं। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ बना हुआ है fx इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीरो पे देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्या, देखो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या। जरा से 0 प्लस पे देखो, प्लस इनफाइनाइट चला गया, 0 जरा से माइनस किया तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है बेटा। यदि कभी आपसे बोल लिया जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो क्या होगा प्रथम, कॉन्टिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, बोलो। डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ग्राफ से, ठीक है, नोट कर लो। अब बेटा इसके आगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी तक तो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख रहे थे, अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा।